हर हर महादेव। दोस्तों, जब भी हम भगवान शिव जी के तांडव डांस पोजेज को देखते हैं, शिव नृत्य को देखते हैं, तो हमारे दिल में भी इच्छा होती है कि काश हम भी शिव जी के जैसा दिव्य और एनर्जेटिक तांडव डांस पोजेज सीख पाते। लेकिन दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि इस तरह के तांडव डांस पोजेज को सीखना काफ़ी मुश्किल है और लोग इसे कभी सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इतना ईजी वे में सिखाने वाला हूँ, लॉर्ड शिवा के 12 तांडव पोजेज सिखाने वाला हूँ, जो कि आप इस वीडियो से बहुत ही कम समय में, जैसी वीडियो खत्म होगा, आप सीख जाएंगे। अगर आप कभी डांस नहीं भी किए हैं और अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इच्छा है शिव जी के जैसा तांडव डांस पोजेज को सीखना, तो इस वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, लॉर्ड शिवा के 12 तांडव पोजेज को सीखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, साथ में आपका बॉडी पोस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होता है एंड इसमें आप अपने हाथों और पैरों का सही संतुलन बनाना सीख जाते हैं एंड और भी बहुत सारे फायदे हैं ये सब सीखने का। जब आप इसे सीखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, सीखते टाइम ही। बस एक बार आपको ये पूरे वीडियो को देखकर मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, ये 12 पोजेज को सीखने की कोशिश करना है। अगर आप रियलिटी में शिव भक्त हैं तो आपको एक बार जरूर इस पूरे वीडियो को देखना चाहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, सारे पोजेज को सीखने की कोशिश करना चाहिए। सीखने के लिए आपको क्या करना है, फोन को सामने रखना है और बिल्कुल मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मैं जैसे आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है। बस जैसी वीडियो खत्म होगा आप ये सारे तांडव के डांस पोजेज सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप लेटे हुए हैं, सो कर देख रहे हैं वीडियो को, तो खड़े हो जाइए। अभी बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, क्योंकि अब हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल पोजेज को पहले सीखेंगे, उसके बाद एडवांस तक भी जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा शिव तांडव का डांस पोज होने वाला है वो है शिवालिंगा पोज। ओके, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, दोनों अपने हिल को ऐसे ज्वाइन कर लेना है। जो हमारा टो है ऐसे आउटसाइड में, ऐसे बाहर की साइड रहेगा। ऐसे ज्वाइन नहीं करेंगे पूरे पैर को, थोड़ा सा टो को ऐसे ओपन करके रखेंगे एंड थोड़ा सा अपने दोनों नी को बेंड करेंगे। ओके, तो आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट को आप मिस करते हैं, एक भी पोस्चर को अगर सही से नहीं करते हैं, तो आपका पूरा जो डांस पोज है वो सही से नहीं होगा। एंड इसमें आपको क्या करना है कि अपने लेफ्ट हैंड को रखना है यहाँ पे। ये हमारा लेफ्ट हैंड है एंड ये राइट हैंड है। तो जब भी मैं लेफ्ट हैंड बोलूंगा तो आपको लेफ्ट हैंड से मूवमेंट करना है, राइट बोलूंगा तो राइट हैंड से मूवमेंट को करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नी को बेंड करेंगे और जो बॉडी का फील है वो बिल्कुल एनर्जेटिक होना चाहिए, पूरा पावर के साथ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप शिव जी का तांडव डांस पोज कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को रखेंगे यहाँ पे इस तरह से एंड राइट हैंड को इसके ऊपर रखेंगे। ओके, एंड यहाँ से आगे से ऐसे मूव करेंगे राइट हैंड को, बिल्कुल इस तरह से। अभी है हमारा हैंड ऐसे बंद करके रखना है और एक हैंड को ऐसे ओपन करके रखेंगे। तो यहाँ से आगे से इस तरह से मूव करेंगे हैंड को, थोड़ा सा नी को बेंड करेंगे और यहाँ पर जब ये लेके आएंगे हैंड को तो इस पे रखेंगे, तो अपने राइट हैंड के अंगूठे को ऐसे ऊपर उठाएंगे इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। ओके, बिल्कुल इस पोज में आना है आपको इस तरह से। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा राइट हैंड का अंगूठा ऐसे उठा हुआ है और लेफ्ट हैंड बिल्कुल इस तरह से रखे हुए। एक बार ऐसे मूव करना है और बिल्कुल यहाँ पे इस तरह के फील के साथ आपको आना है, ठीक है, इस पोज में। तो ये बिल्कुल सिंपल पोज है। इस पोज का नाम है शिवालिंगा पोज। अब हम चलेंगे अपने सेकंड पोज की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार और इसे हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए 5 6 7 को रेडी, दोनों लेग्स इस तरह से एंड यहाँ से। ओके, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा पावर के साथ करना है, अंदर ये पावर फील करना है कि आप तांडव पोज कर रहे हैं, तो लोगों को देखने में काफी आकर्षक लगेगा, काफी पावरफुल लगेगा, ठीक है। फिर से एक बार करेंगे, चलिए 5 6 7 को रेडी। ओके, चलिए अब हम सीखेंगे अपना सेकंड पोज। तो हमारा सेकंड पोज है गंगाधरा। तो इस पोज को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि ये पहले वाले से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस तरह से आपको सिखाऊंगा, जिस तरह से मैं बताऊंगा, आप इजीली सीख जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है कि दोनों लेग का पोजीशन जो है जैसे पहले में था वैसा ही रखना है एंड यहाँ पे थोड़ा सा नी, दोनों नी को ऐसे बेंड करेंगे। ओके, इस तरह से एंड यहाँ से आपको क्या करना है कि राइट लेग को ऐसे बिल्कुल ऊपर उठाना है, इस तरह से ऊपर उठाएंगे राइट लेग को और लेफ्ट लेग हमारा बिल्कुल इस तरह से रहेगा एंड यहाँ पर आपको बैलेंस बनाना है अपने लेफ्ट लेग पे। ओके, एंड यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड है इसे इस तरह से रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ओके, इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड होगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड को रखेंगे यहाँ पर सिर के ऊपर इस तरह से और पूरे बॉडी वेट को लेकर आएंगे लेफ्ट लेग पे और लेफ्ट लेग हमारा इस तरह से बैंड होगा और राइट लेग को भी ऐसे बैंड करके रखेंगे, लेकिन इस तरह से ऊपर उठा के रखेंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा पोजीशन इस तरह से होता है। पूरा आपको अपना बैलेंस लेफ्ट लेग पे बनाना है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ से जो राइट हैंड है
इससे आपको क्या करना है कि इस तरह से वेव करना है बिल्कुल। ओके, इस पोज का नाम है गंगाधरा पोज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे दोनों ऐसे बॉडी पोजीशन इस तरह से रहेगा हमारा, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5, और इधर सामने देखेंगे इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर बस आपको क्या करना होता है कि पोज सही तरीके से सीख लेना है, और आपको ऐसे बैलेंस बनाना है, जैसे एक पैर पे आपको थोड़ा ऐसे खड़े रहना है। एंड यहाँ पर बस अपने राइट लेग को इस तरह से उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है, पूरा बॉडी वेट लेफ्ट लेग पे, एंड लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखेंगे और यहाँ सिर के ऊपर उठा के रखेंगे इस तरह से, एंड यहाँ पे राइट हैंड को, एंड यहाँ पे राइट हैंड से इस तरह से मूव करेंगे, वेव करते हुए इसे डाउन करेंगे, और जो हमारा फेस होगा बिल्कुल ऐसे राइट हैंड की तरफ ऐसे डाउन साइड में होगा। ओके, तो इस पोजीशन में आपको पहले एक दो बार इसे प्रैक्टिस करना है, एक बार और हम लोग इसे करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट पोज को सीखेंगे। ओके, फिर से करते हैं, चलिए 5 6 7 को, रेडी। दोनों लेग इस तरह से, पूरा बॉडी वेट लेफ्ट लेग पे, राइट लेग ऐसे ऊपर उठाएंगे बिल्कुल। ओके, लेफ्ट हैंड यहाँ ऊपर, एंड राइट हैंड 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आई होप कि इसे भी आप सीख चुके हैं। चलिए हम देखेंगे अपना थर्ड पोज। तो हमारा थर्ड पोज है डमरू एंड अग्नि। तो इस पोज को हम कुछ इस तरह से करेंगे, अपने दोनों लेग्स को ऐसे हिल को ज्वाइन करके ही रखेंगे सबसे पहले, एंड यहाँ से दोनों हैंड आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो राइट हैंड है ये बिल्कुल इस तरह से होगा जैसे इसी हाथ में डमरू है। ठीक है, एंड ये जो लेफ्ट हैंड है ये बिल्कुल इस तरह से रखेंगे। मैं आपको हैंड का बिल्कुल सामने से ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये इस तरह से, ये हो गया अग्नि पोज, एंड ये हो गया डमरू। ठीक है, एंड इसमें हम क्या करेंगे, राइट लेग को उठाएंगे बिल्कुल इस तरह से। तो ये पोज जो हमारा है ये है डमरू एंड अग्नि पोज। जब शिव जी डमरू और अग्नि साथ में लेके जब तांडव करते हैं तो वो इस पोज में करते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको इसे परफॉर्म करना है। तो जब हम इस पोज को करना स्टार्ट करेंगे तो हम अपने राइट लेग और दोनों हैंड को एक साथ ऊपर उठाएंगे इस तरह से। ओके, बैलेंस बनाना है लेफ्ट लेग पे, इस तरह से आपको थोड़ा देर होल्ड करना है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड हमारा इस तरह से, एंड राइट हैंड इस तरह से। राइट हैंड में ये डमरू है, लेफ्ट हैंड में ये अग्नि है। ओके, तो इस तरह से एक बार फिर से करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सीखेंगे। चलिए फिर से 5 6 7 को, रेडी। ओके, बिल्कुल सिंपल है, अभी तक आप इसे सीख चुके होंगे। और दोस्तों इसे सीखने के बाद आपको क्या करना है, इसे प्रैक्टिस करना है ताकि आप अपने लेग पे ज्यादा देर तक इसे आप होल्ड कर सके। ठीक है, ओके, तो ये हमारा थर्ड पोज था डमरू एंड अग्नि। तो अब आता है हमारा चौथा पोज जिसका नाम है डियर एंड एक्स। ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको इसमें अपने लेफ्ट लेग को ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट लेग को उठाना है और बिल्कुल ऐसे पीछे रखना है, और ऐसे उल्टा करके पैर को उल्टा करके रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे टो पे, बिल्कुल ऐसे आपको टो को ऐसे इस तरह से कर देना है। ठीक है, ये हमारा लेग का मूवमेंट है, लेग का पोजीशन इस तरह से है। एंड यहाँ पे हैंड का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है कि राइट हैंड को उठाना है, ऐसे फोल्ड करना है बिल्कुल ऐसे इतना पे, एंड यहाँ पे जो हमारा मिडिल फिंगर है उसे और अपने थंब को दोनों को ऐसे टच करना है और बिल्कुल इस पे ऐसे देखना है। ओके, एंड यहाँ जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को बिल्कुल इस तरह से रखेंगे, लिटिल फिंगर के बाद में जो फिंगर है उसे बस थोड़ा सा आगे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है। तो जब हम इस पोज को करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों हैंड को इस तरह से उठाएंगे और साथ में लेग भी ऐसे फोल्ड करेंगे, एंड जैसे यहाँ पर हमारा लेग टैप होता है, पैर को रखेंगे, हम अपने दोनों हैंड को ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से पोजिशन बनाएंगे। ओके, इस तरह से आपको लेग को रखना है। पोज को ध्यान से देखना है और आपको ट्राई करना है इसे 2-3 बार। ठीक है, फिर से करते हैं, चलिए 5 6 7 को, रेडी। ओके, तो आई होप कि आप इसे भी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब हम देखेंगे अपना फिफ्थ पोज। तो हमारा फिफ्थ पोज है नंदी पोज। तो इस पोज को हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हमारा जैसा स्टार्टिंग से लेग पोज मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में हम अपने दोनों हिल को ऐसे टच करके रखेंगे, वैसे ही रखेंगे, थोड़ा सा नी बैंड रहेगा हर एक मूवमेंट में, हर एक पोज में हमारा नी थोड़ा सा ऐसे बैंड रहेगा। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे ऊपर बिल्कुल इस तरह से, और ये आप देखेंगे तो पैर हमारा इस तरह से होता है, बिल्कुल ऐसे सिंपल नहीं रखना, आपको इस तरह से रखना है, और ये भी थोड़ा सा ऐसे बैंड रहेगा। एंड यहाँ से हैंड का मूवमेंट ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड है जो दोनों बीच का जो फिंगर है और ऐसे अंगूठे को दोनों ऐसे टच करेंगे और बिल्कुल इस तरह से करेंगे। ओके, और ये बिल्कुल हमारे इस लेफ्ट लेग के सामने होगा, और जो हमारा ये राइट हैंड है इससे इस तरह से मूवमेंट करेंगे, अपने अंगूठे को उठाकर रखेंगे और थोड़ा सा लिटिल फिंगर को मतलब फोल्ड करके ही रखेंगे, बस थोड़ा सा आगे निकाल कर रखेंगे इस तरह से। ओके, मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा इसे। हाँ, और ये हैंड इस तरह से रखेंगे और इसे बिल्कुल ऊपर इस तरह से रखेंगे।
ओके, आप देख पा रहे हैं पोज को। तो ये हो गया नंदी पोज। जब शिव जी नंदी के ऊपर सवार होते हैं तो कुछ इस प्रकार का उनका पोज होता है। ओके, तो ये है नंदी पोज, जो कि आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है थोड़ी देर। एक बार फिर से करते हैं, इसे बिल्कुल साथ में कीजिएगा। चलिए 5 6 7 को रेडी। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों हैंड को ऐसे, इस हैंड को ऊपर से इस तरह से उठाएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे, और ये हैंड बिल्कुल सिंपल यहाँ से ऐसे, और इसके साथ इस लेफ्ट लेग को भी ऊपर उठाएंगे, इस तरह से करेंगे। ओके गाइज, आई होप कि आप इसे देख पा रहे हैं सही से और सही से कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर से यहाँ से राइट हैंड को बिल्कुल इस तरह से ऊपर उठाएंगे, और इसमें लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड को साथ में इस तरह से ऊपर उठाएंगे। ओके, बिल्कुल सिंपल है। तो आई होप कि इसे भी आप सीख चुके हैं। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा 6 नंबर पे जो पोज है वो है जटाधरा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों हैंड को इस तरह से बिल्कुल सिर के ऊपर आपको इस तरह से मूव करना है, और इसके साथ लेफ्ट लेग को क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे लेके आएंगे जब इस मूव को करेंगे। 1 2 ओके, एंड यहाँ पे जैसे हम इस मूवमेंट को करेंगे तो राइट लेग को आगे बिल्कुल यहाँ पर लेके आएंगे, और बिल्कुल इस तरह से जो हमारा पीछे पैर है बिल्कुल ऐसे टो पे आ जाएगा। ओके, इस तरह से फिर से देखेंगे। जटाधरा नाम है इस पोज का। तो यहाँ पर आपको इस तरह से परफॉर्म करना है। 1 2 3 ओके, साथ में इस हैंड को इस तरह से रखना है आपको। दोनों हैंड का मूवमेंट आप ध्यान से देखेंगे फिर से। चलिए 5 6 7 को रेडी। 1 2 3 ओके, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले लेफ्ट लेग को थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ एक स्टेप, एंड उसके बाद जब राइट लेग को लेकर आ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे राइट लेग को रखूंगा तो हमारा जो लेफ्ट लेग है बिल्कुल ऐसे टो पे आएगा, जिससे मैं ये मूवमेंट कर पा रहा हूँ। लेफ्ट लेग को टो पे लेकर आऊंगा वैसे। ओके, और साथ में ऐसे जैसे मैं जटा को कस रहा हूँ। ठीक है, फिर से करेंगे। चलिए 5 6 7 को रेडी। यहाँ पर लेफ्ट लेग को लेकर आएंगे, हैंड को दोबारा ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 ओके, बिल्कुल इस तरह से, और ऐसे आपको हेड को ऊपर रखना है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये पोज भी कंप्लीट होता है। चलिए अब हम सीखेंगे अपना पोज नंबर 7। टोटल 12 हम सीखने वाले हैं, 6 सीख चुके हैं, मतलब कि आधा कंप्लीट हो चुका है और आधा बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और सीख रहे हैं तो आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो अब आता है हमारा पोज नंबर 7। दोनों लेग को ऐसे इस तरह से, हमारा जो टो है बिल्कुल आउटसाइड जाएगा, नी को पूरा बैंड करेंगे और बॉडी ऐसे स्ट्रेट रहेगा हमारा, और यहाँ पर दोनों फिंगर, सारे हैंड का जो पूरा फिंगर्स ऐसे ओपन रहेगा हमारा। तो और इस तरह से हम अपने दोनों हैंड को मूव करके बिल्कुल ऐसे डाउन लेके आएंगे। इस पोज का नाम है मुक्ता केसा। फिर से करेंगे, और इससे जब भी परफॉर्म करते हैं तो बिल्कुल ऐसे पीछे से करते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले आगे से करके दिखा दिया। ऐसे लेग्स हमारा इस तरह से होगा बिल्कुल। इस पोज में हम अपने दोनों लेग को बैंड करेंगे और बॉडी ऊपर का स्ट्रेट रहेगा हमारा, और इस तरह से। ओके गाइज, ये पोज है मुक्ता केसा नाम है इस पोज का। एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, आएंगे डमरू पोज में। ये पोज नंबर 8 है। मैं आपको 7 और 8 दोनों साथ में बता देता हूँ। ठीक है, ये पहला, ये 7 नंबर पे था मुक्ता केसा। ओके, एंड इसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे कि अपने बॉडी को मूव करेंगे बिल्कुल अपने लेफ्ट लेग की तरफ। ये हमारा लेफ्ट लेग है और लेफ्ट लेग हमारा आगे होगा। आपको इसी पे ध्यान देना है कि कौन सा पैर आगे है और कौन सा हैंड आगे है। ठीक है, तो लेफ्ट लेग हमारा आगे है और बिल्कुल बैंड है, पूरा बॉडी वेट लेफ्ट लेग पे है, और राइट लेग ऐसे टॉप पे और बिल्कुल इस तरह से, जो हमारा लेग का और बॉडी का पोजीशन होना चाहिए इस तरह से, और लेफ्ट हैंड रखेंगे इधर पीछे, और राइट हैंड को आपको इस तरह से, जैसा मैंने आपको डमरू और अग्नि पोज में ऐसे डमरू का पोज हैंड से दिखाया था, बिल्कुल वैसा हैंड का मूवमेंट रहेगा इस तरह से। और ये दोनों, ये हैंड को क्या करना है, ऐसे ऊपर उठाना है बिल्कुल। ओके, तो इस पोज का नाम है डमरू पोज, शिवा विथ डमरू। ओके, तो फिर से करेंगे हम लोग। 7 और 8 दोनों साथ में कर रहे हैं, मुक्ता केसा और शिवा विथ डमरू, ये दोनों पोज साथ में कर रहे हैं। ठीक है, फिर से करेंगे। चलिए 5 6 7 को रेडी। सबसे पहले मुक्ता केसा करते हैं। ओके, बस ये सिंपल है इतना। एंड इसके बाद ये लेफ्ट हैंड हमारा पीछे जा रहा है, राइट हैंड आगे जा रहा है, और लेग का पोजीशन आप देखेंगे तो हम बस क्या कर रहे हैं कि अपने राइट लेग को ऐसे टो पे मूव करके इस तरह से इन साइड घुटने को मोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और साथ में ये जो हैंड है बिल्कुल। तो आई होप कि आप ये दोनों पोज सीख चुके हैं। एक बार और करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे अपना पोज नंबर 9। ठीक है, ये 7 और 8 साथ में हो गया। एक बार फिर से हम लोग इसे करते हैं। चलिए 5 6 7 को रेडी। आगे से देखते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, 1 सेकेंड, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो हम लोग लॉर्ड शिवा के 8 पोजेज को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आता है हमारा पोज नंबर 9, त्रयंबका। तो इस पोज को बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग कर लेंगे बहुत ही आसानी से। दोनों लेग्स को ऐसे ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे यहाँ पे इस तरह से, और राइट हैंड के 2 फिंगर्स को निकालेंगे और इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। इस पोज का नाम है त्रयंबका पोज। थोड़ा सा नी को बैंड करना है बिल्कुल, और अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे हम इस तरह से यहाँ पे, एंड यहाँ से राइट हैंड जो है 1 2 3 4 बिल्कुल, ठीक है। सिंपल है, इस तरह से आपको करना है। तो ये पोज कंप्लीट हो जा रहा है। इसके बाद हम लोग इसी में करेंगे अभी 10th नंबर पे जो पोज है, उस पोज का नाम है नागाभूषणा पोज, ठीक है। तो त्रयंबका और नागाभूषणा दोनों साथ में करते हैं एक बार। त्रयंबका पोज को इस तरह से कंप्लीट करेंगे, एंड इसके बाद दोनों लेग्स को ऐसे ओपन करेंगे और दोनों हैंड से इस तरह का मूवमेंट करेंगे। एंड इसके बाद ये हैंड लेकर आएंगे, और जो हम पहले कर रहे थे वो नंदी पोज में जिस तरह से लेग मूवमेंट कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करना है। लेग मूवमेंट हमारा बिल्कुल नंदी पोज के जैसा होगा, बस इसमें हैंड का जो मूवमेंट है बिल्कुल इस तरह से। ओके, नाक की तरह आपको अपने हैंड का मूवमेंट रखना है, और ये इस तरह से करेंगे। ओके, फिर से करेंगे, त्रयंबका से स्टार्ट करेंगे और नागाभूषणा पोज तक एंड करेंगे फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके गाइस, तो इस तरह से हमारा ये 10th पोज कंप्लीट हो जाता है। पहला जो अभी हम लोग सीखेंगे 11 नंबर पे, उस पोज का नाम है चंद्रशेखरा। एंड हम लोग 12th नंबर पे जो सीखेंगे उस पोज का नाम है नटराजन पोज, ठीक है। तो चंद्रशेखरा पोज हम लोग सीखेंगे। पहले क्या करना है आपको इसमें, जैसा कि नंदी में हम लोग अपना लेफ्ट लेग को उठाते थे और राइट लेग ऐसे हमारा रहता था, नंदी पोज में भी, और साथ में हम लोग नागाभूषणा पोज में भी इसी लेग मूवमेंट पे रहते थे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करना है, चंद्रशेखर पोज में आपको अपने हैंड को इस तरह से रखना है, और जो राइट हैंड है इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। हैंड आप देखेंगे, ओके, आप देख के इस तरह से आप रख सकते हैं। ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड, तो इस तरह से हमारा ये पोज है। इस पोज का नाम है दोस्तों चंद्रशेखरा पोज, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से रहेगा हमारा हैंड, और इसमें आपको लेग को और थोड़ा सा ऊपर उठाना है। बाकी जो भी हम लोग कर रहे थे उससे थोड़ा सा ज्यादा उठाना है इस तरह से, और ये करेंगे। ओके, आप देख पा रहे हैं हमारा राइट हैंड इस तरह से है, लेफ्ट लेग को ऐसे उठा के रखे हैं और पूरा बॉडी वेट राइट लेग पे, और राइट हैंड ऐसे ऊपर इस तरह से हम लोग बना के रखे हैं। तो इस पोज का नाम है चंद्रशेखरा पोज, ठीक है। आई होप कि आप इसे सीख चुके होंगे। अब हमारा जो सबसे 12th नंबर पे जो सबसे लास्ट पोज है वो है नटराजन पोज, ठीक है। तो इस पोज को हम लोग इस तरह से कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल अभी जैसे कर रहे थे चंद्रशेखरा पोज में अपने लेग का मूवमेंट बिल्कुल वैसा ही है, बस इस पैर को आपको बिल्कुल ऐसे सामने लेके आना है इस तरह से, ठीक है। ये इधर हम लोग मोड़ के रखे थे, अभी ऐसे सामने रखना है बिल्कुल इस तरह से। एंड हमारा हैंड बिल्कुल लेफ्ट हैंड ऐसे ही रहेगा, एंड यहाँ से राइट हैंड बिल्कुल आपको इस तरह से रखना है, और पूरा बॉडी वेट आपको राइट लेग पे और बैलेंस बनाना है राइट लेग पे। ओके, इस तरह से। तो ये हमारा नटराजन पोज हो जाता है सबसे लास्ट में। इसमें जैसे कि ये जो हम अपने लेग को उठा रहे हैं ये और ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर आप इसे और ऊपर उठा पाए इस तरह से तो ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ओके, तो इस तरह से हमारा ये लास्ट पोज है नटराजन पोज। यहाँ से सिंपल आपको क्या करना है, पूरे बॉडी वेट को आपको राइट लेग पे ऐसे बैलेंस बनाना है। लेफ्ट लेग को ऐसे ऊपर उठाएंगे बिल्कुल इस तरह से, लेफ्ट हैंड इस तरह से और राइट हैंड से। ओके, तो बिल्कुल इस तरह से हमारा लॉर्ड शिवा के 12 पोजेज इस तरह से कंप्लीट होते हैं। तो आई होप कि आप ये सारे पोजेज को सीख चुके होंगे, और अगर आपको किसी भी पोज में लग रहा है कि आप नहीं सीख पाए हैं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देखिए, आप 100% सीख जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक अगर आप वीडियो को देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे मैं इस तरह के वीडियोज लेकर आने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको अलग अलग गाने पे डांस सिखाने वाला हूँ। साथ में मैं आपके लिए बॉडी फिटनेस से रिलेटेड एक्सरसाइज के भी वीडियोज लेकर आने वाला हूँ, नए नए सॉन्ग पे डांस भी सिखाने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आप भी डांस सीखना चाहते हैं, अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।